हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम फोटोग्राफ, जिसे कंपोज किया है शिर्ली टूलसन ने। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी शिर्ली टूलसन जी के विषय में। शिर्ली टूलसन एक महान कवित्री होने के साथ साथ एक महान पत्रकार, एक लोकप्रिय शिक्षिका और एक कुशल संपादिका भी रही हैं। उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। और यदि हम उनके लिटरेरी करियर की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 से हुई थी। शिर्ली टूलसन के विषय में हम आपको ये बता दें कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, बहुत ज़्यादा भाग लेती थी। ये भी उनके जीवन की एक विशेषता है। देखिए, ये तो थी जानकारी शिर्ली टूलसन के जीवन के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी पोएम अ फोटोग्राफ। देखिए, जैसा कि पोएम का टाइटल है फोटोग्राफ, तो एक फ़ोटो की बात की गई है पोएम के अंदर। ये फोटोग्राफ उनकी माँ का है, जो बहुत पहले कभी जिसको लिया गया था। तो जब इस पोएम में बताती हैं कि जब उनकी माँ इस फोटोग्राफ को देखती थी तो बड़ा खुश हुआ करती थी। तो पोएम की अगर हम रचना की बात करें तो पोएम को स्टेंजास में नहीं बनाया गया है, बल्कि पोएम 19 लाइन की है जिसको सीगमेंट्स में रखा गया है। और यदि हम देखें तो पोएम के 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स में वो अपनी माँ का ही जिक्र करती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी माँ के जिक्र के साथ साथ वो मनुष्य जीवन की जो तीनों अवस्थाएं हैं, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों को ही कहीं ना कहीं वो बताती चलती हैं। सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत छोटा सा होता है। बचपन युवावस्था में परिवर्तित होता है, युवावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित होती है, और कब ये सफ़र पूरा हो जाता है कोई नहीं जानता। होता क्या है कि जब हम बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं और युवावस्था से जब वृद्धावस्था में आते हैं तो हम अपनी पास्ट मेमोरीज़ को जब भी रिकॉल करते हैं या कुछ उस समय की यादें हम देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास्ट से, हमारे बचपन से, हमारी युवावस्था से जुड़ी हुई होती हैं, तो उन्हें याद करके कभी खुशी तो कभी गम जैसा हम महसूस करते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ जो ये फोटोग्राफ है जो कि एक गत्ते पर चिपका हुआ है, इसे देख करके पोएटेस की जो मदर हैं वो बड़ी खुश होती हैं अपने बचपन की फ़ोटोग्राफ को देख करके, जिसमें उनकी 2 कज़न्स भी उनके साथ में हैं। तो वो उस समय को याद करती हैं, अपने बचपन को याद करती हैं जब वो अपनी कज़न्स के साथ सी बीच पर जाती थीं घूमने के लिए, अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज वो समय चला गया है, केवल उसकी यादें रह गई हैं। आज उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। तो वक्त बदलता रहता है और कुछ अच्छा दे करके जाता है, कुछ ख़राब दे करके जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। और इस तरह से मनुष्य का जीवन का जो एक ये यात्रा है वो हर इंसान को पूरी करनी पड़ती है। तो खुशी और गम इसके पार्ट हैं। तो यही केंद्रीय भाव है हमारी इस पोएम का, यही सेंट्रल आइडिया है, यही सेंट्रल थीम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग। यहाँ पोएटेस के सामने एक कार्डबोर्ड है, यानी गत्ते पर चिपकी हुई एक फोटोग्राफ है, एक तस्वीर है। वो कहती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी, ये गत्ते पर चिपका हुआ फोटो मुझे दिखाता है। हाउ इट वॉज, कि वो कैसा समय था। व्हेन, जब, द 2 गर्ल कजिन्स, 2 चचेरी बहनें,
वेंट पैडलिंग, हल्के गहरे पानी में, समुद्र के हल्के गहरे पानी में छप छप की आवाज़ करने के लिए जाती थीं। मतलब यहाँ पर कवित्री हमें बता रही हैं कि एक गत्ते पर चिपका हुआ उनकी मदर का फ़ोटो है, जो उन्हें ये दर्शाता है कि वो समय कैसा था कि जब उनकी माँ की दो चचेरी बहनें बीच पर जाती थीं समुद्र के हल्के गहरे पानी में छप छप करने के लिए। ईच वन, प्रत्येक लड़की, होल्डिंग, पकड़े हुए, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मेरी माँ के हाथों को। यानी उनकी मदर की जो दोनों चचेरी बहनें हैं, उन्होंने उनमें से एक ने उनकी माँ के राइट हैंड को पकड़ा हुआ है और दूसरी ने उनकी माँ के लेफ्ट हैंड को पकड़ा हुआ है, मतलब उनकी मदर बीच में है। तो यही दृश्य उस फोटोग्राफ में शो किया गया है। तो कवित्री कहती हैं कि कार्डबोर्ड मुझे दर्शाता है कि किस प्रकार से उनकी माँ की दो चचेरी बहनें समुद्र के हल्के गहरे पानी में छप छप की आवाज़ करने के लिए, खेलने के लिए जाती थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और प्रत्येक यानी दोनों ने मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ है। यानी एक ने उनकी माँ के सीधे हाथ को पकड़ा हुआ है और एक ने उनकी माँ के लेफ्ट हैंड को पकड़ा हुआ है, उल्टे हाथ को पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ को पकड़ा हुआ है। तो ये तस्वीर शो करती है। एंड शी द बिग गर्ल, और उनमें जो सबसे बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष या उसके आसपास है। ये यहाँ उनकी माँ का जिक्र है। इन तीनों में उनकी माँ जो है वो ओल्डेस्ट वन है, सबसे बड़ी हैं, और उनकी उम्र उस समय लगभग 12 वर्ष के आसपास है। ऑल थ्री, तीनों ही, स्टूड स्टिल, स्टिल मोशनलेस, स्थिर, शांत, तीनों ही शांत खड़ी हुई हैं। टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के मध्य से। यानी हो सकता है उस दिन मौसम विंडी हो, हवाएं चल रही हों, तो उनके बाल उड़ रहे होंगे, तो बालों के बीच से वो अपने चेहरे को निकाल करके बाहर ला रही होंगी, एक मुस्कुराहट दिखाने के लिए, चेहरे पर एक लाफ दिखाने के लिए, स्माइल दिखाने के लिए। ये तीनों लड़कियां शांत खड़ी हैं मुस्कुराने के लिए अपने बालों के मध्य से। किसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं? एट द अंकिल विद द कैमरा, अपने चाचा की तरफ जो कि एक कैमरा के साथ हैं। यानी उनके चाचा उस समय पर उनका ये फोटोग्राफ ले रहे हैं। अ स्वीट फेस, एक खूबसूरत चेहरा, एक बहुत सुंदर चेहरा, ब्यूटीफुल फेस। माई मदर्स, मेरी माता का। दैट वॉज बिफोर, ये उस समय पर था, ये खूबसूरत चेहरा मेरी माँ का उस समय पर था। आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कि मेरी माँ का ये खूबसूरत, उनकी माँ का ये खूबसूरत चेहरा उस समय का था जब कवित्री, जब हमारी पोएटेस इस संसार में आई भी नहीं थी। एंड द सी, और समुद्र जिस पर वो हॉलिडे के लिए गए थे, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, जो अभी तक भी जिसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। हम देखते भी हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है समय के साथ भी। समय कितना ही गुजर जाए, आज आप देखिए इतने सारे नदी और समुद्र वगैरह हैं, उनमें बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो नेचुरल चीज़ें बहुत कम इफेक्ट होती हैं। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज, और वो समुद्र जिसमें अभी बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वॉश्ड, वह धोता था। देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली एक्सीडिंगली, यानी ट्रांजिएंट शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए, अल्पकालिक। फीट, कि वह समुद्र उनके अल्पकालिक पैरों को धोता था। मतलब समुद्र क्या है? समुद्र अभी तक उसमें कोई इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिला है।
जबकि मनुष्य नेचर क्या है, वो एक तरह से वो नश्वर है, उसकी प्रत्येक चीज़ समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी होता है और वो एक तरह से समाप्ति की ओर चलती है। तो कवित्री कहती हैं कि वो समुद्र अभी भी बहुत कम उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और वह समुद्र उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धोता था। सम 20-30 years later, और लगभग 20 और 30 वर्ष बाद, she would laugh at the snapshot. she mother of the poetess, और लगभग 20-30 वर्ष बाद उनकी माता इस स्नैपशॉट पर, इस फोटोग्राफ पर हंसा करती थी। क्या कह करके हंसा करती थी? सी बेटी एंड डॉली शुड से, वो कहा करती थी कि देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो किस तरह से, दे मतलब उनके पेरेंट्स, कि देखो किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उन्हें बीच के लिए तैयार किया था, किस तरह के वस्त्र उन्हें पहनाए थे, किस शानदार ढंग से उनको तैयार किया था। कि लगभग 20-30 वर्ष बाद वह उस फोटोग्राफ को देख करके हंसा करती थी और कहती थी कि देखो बेटी और डॉली को, और फिर कहती थी कि देखो किस तरह से समुद्र के किनारे पर आने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ये समुद्र का अवकाश कवित्री की माँ का पास्ट था। यानी ये समुद्र का अवकाश है, वो मेरे लिए पास्ट हो गई थी, वो मेरा भूतकाल बन गई थी। कवित्री कहती हैं कि जो सी हॉलीडे था, जो समुद्र का जो अवकाश था, वो उस समय का जो उनकी माँ का समुद्र पे जाकर के खेलना था, वो उनकी माँ के लिए उनका पास्ट बन चुका था, और कवित्री के लिए उनकी माँ की हंसी उनका पास्ट बन गई थी। बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। अब हम यहाँ देखते हैं, राई का मतलब होता है डिस्टॉर्ट, मतलब एक तरह से किसी चीज़ का विकृत जैसे हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा जैसे हो जाना, मतलब एकदम कोई शिकन जैसे आ जाना। तो कवित्री कहती हैं कि दोनों नहीं, उन्होंने और उनकी माँ ने, दोनों का लॉस हुआ है, दोनों की हानि हुई है। क्या हानि हुई है? जो कवित्री की माँ हैं, उन्होंने तो अपने बचपन को खोया है, यानी वो बचपन का जो उनका समय है, वही जो खुशियों से भरा समय था, वो जो अच्छा समय था, वो जो पास टाइम था, उस समय की जो मुस्कुराहट थी, उस समय की जो एक खुशियाँ थी, वो खोई हैं। और कवित्री ने अपनी माँ की हंसी को खोया है, यानी अब वो उनके लिए, उनकी माँ की हंसी उनके लिए अतीत बन गई है। और इस स्थिति में दोनों ही लोग अपनी इस हानि पर मुश्किल से ही नॉर्मल दिखाई देने की उनकी एक कोशिश है, नॉर्मल दिखाई देने का वो प्रयास करते हैं। यानी दोनों ही अपने हानि को छिपाने की कोशिश करते हुए सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी हानि को दोनों ही छिपा रहे हैं। तो कवित्री कहती हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उनकी माँ का पास्ट था, उनका भूत था, और कवित्री, उनकी हंसी जो है वो कवित्री का भूतकाल बन गई है। और ऐसी स्थिति में दोनों ही, कवित्री खुद और उनकी माँ, दोनों ही अपनी अपनी हानि को बहुत ही कठिनाई से, है ना, कठिनाई के साथ कंफर्ट दिखाने की कोशिश करती हैं। लेबर्ड मतलब परिश्रम के साथ की गई कोई चीज़, इज कंफर्ट, यानी दोनों की हानि हुई है, लेकिन दोनों की कोशिश है कि वो उस हानि को बहुत ही मुश्किल के साथ
उस हानि पर बहुत ही मुश्किल के साथ सामान्य दिखने का दोनों का अपना अपना एक कोशिश है, अपनी अपनी दोनों का एक प्रयास है। तो इस तरह से दोनों ही अपने भावनाओं को छिपा करके सामान्य दिखने की कोशिश करती हैं, खुश दिखाई देने की कोशिश करती हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड। अब कवित्री बताती हैं कि वो उन्हें मरे हुए इतने ही वर्ष हुए हैं, उन्हें इस संसार को छोड़ करके गए हुए उतने ही वर्ष हुए हैं जितना कि उनकी उस समय उम्र थी जब वो फोटोग्राफ में दिखाई देती हैं। तो हमें शुरुआत में जानकारी मिली है कि उनकी माता उस फोटोग्राफ में लगभग 12 वर्ष के आसपास उनकी उम्र थी। तो उनकी माता को मरे हुए भी 12 वर्ष हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और यदि हम बात करें परिस्थितियों की जो अब हैं, क्या परिस्थिति आज परिस्थिति यह है कि उनकी माँ उनके साथ नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस पर कहने भर के लिए भी कुछ नहीं बचा है। यानी अब इस विषय में अगर बात की जाए तो शायद कवित्री के पास कहने के लिए शून्य ही है, कुछ है नहीं। इट्स साइलेंसेस, और ये बात एक साइलेंस को ले आती है, एक शांति को ले आती है, एक चुप्पी को ले आती है। यानी जब ये परिस्थिति, यानी उनकी माँ का ना होना, उनकी माँ की मृत्यु एक शांति को लेके आती है, एक चुप्पी को उनके जीवन में ला देती है। और उसके बाद इससे जुड़ी जो याद है साइलेंसेस, वो इस मौन को और बढ़ा देती है, इस चुप्पी को और एनहेंस कर देती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चुप्पी, ये शांति कवित्री को कहीं ना कहीं और शांत बना देती है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम है। और वास्तव में माँ का लॉस जीवन में शायद एक ऐसी हानि है जो कभी, जिसकी भरपाई शायद कोई भी नहीं कर पाता। तो बहुत ही हार्ट को टच करने वाली पोएम है, बहुत ही इमोशनल, बहुत सेंटिमेंट्स को कवित्री ने अपने को इसमें एक्सप्रेस किया है। और शायद ये बात सभी के साथ है। बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। और आज के लिए इतना ही।